नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला महीना, जीवन में क्या उतार चढ़ाव आएंगे, आपका कैरियर, जॉब, पढ़ाई लिखाई, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, प्रेम, शादी, विवाह, एजुकेशन, अब्रॉड जाना, कर्जा, सभी तरह के जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं सभी की बातें करेंगे। और कोई रेमेडी हम कर सकते हैं, कोई उपाय हम कर सकते हैं, क्या हम ध्यान रख सकते हैं, उस पर भी बातें करेंगे। पर सबसे पहले आ जाते हैं कुंडली पर कि कौन सा ग्रह किस भाव में, किस राशि में गोचर कर रहा है, उसके प्रभाव को देखते हुए फिर आगे चलेंगे। तो देखिए, इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। अब देख सकते हैं कि ये पहला भाव है। यहाँ पर 7 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी जो राशि है 7वीं है, तुला काल पुरुष की 7वीं राशि है। ये द्वितीय भाव है, इसमें 8वीं राशि वृश्चिक है, पर इसमें गोचर कौन कर रहे हैं? केतु कर रहे हैं। तो हम कहेंगे वृश्चिक राशि में दूसरे भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव खाली है। चतुर्थ भाव में मकर राशि, जिसको हम 10 नंबर से दिखाते हैं, उसमें मंगल जो कि उच्च के हैं, शनि जो स्व राशि के हैं, और शनि जो यहाँ पर मित्र की राशि में है गोचर कर रहे हैं। ये पंचम भाव है और इसमें एकादश मतलब कि कुंभ राशि पड़ी। इसमें गुरु, सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं। इनमें से जो सूर्य हैं वो 15 तारीख को मीन में चले जाएंगे क्योंकि इस महीने मीन संक्रांति है। बुध की बात करें तो बुध यहाँ पर 6 तारीख तक तो मकर में ही रहेंगे, पर 6 के बाद फिर वो आपके कुंभ में आ जाएंगे और 24 को महीने के एंड में फिर यहाँ आएंगे। इस तरह से बुध का जो है गति रहेगी। सप्तम भाव खाली है और अष्टम भाव में वृषभ राशि में राहु गोचर कर रहे हैं। नवम, दसम, एकादश, द्वादश भाव खाली हैं। सारे ग्रह राहु केतु के बीच में हैं कहीं ना कहीं, और चंद्रमा तो आगे पीछे होते ही रहते हैं, तो काल सर्प जैसी स्थिति बनती है। पर डरने की कोई बात नहीं है, ये बहुत बार साल में होता रहता है। इसमें अगर आपकी जन्मपत्री में काल सर्प दोष हो तब भी कुछ ऐसा नहीं है। काल सर्प वाले लोग बहुत ऊपर ऊपर जाते हैं, पर फिर भी भगवान शिव की पूजा, नवनाग स्तोत्र करते रहें तो बेटर रहता है। इसके बाद देखिए आ जाते हैं इसके विश्लेषण के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं कारोबार, जॉब, इसका कैसा रहेगा। जब कारोबार की बात आएगी तो हम दसम भाव को देखते हैं। दसम भाव जो है ना, जॉब को दिखाता है, कारोबार को दिखाता है आपके। छठा भाव भी उससे जुड़ा हुआ है, काम से। तो छठे भाव का स्वामी पंचम में जा रहा है, मतलब आपको कंपटीशन से तो लाभ होगा। अगर आप पढ़ाई लिखाई के कंपटीशन में हैं, कुछ किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और अपने काम में भी, जॉब में भी आपके जो साथीगण हैं उनके साथ से आप आगे निकल सकते हो। आपके अंदर एफर्ट करने की, मेहनत करने की काफ़ी रुचि रहेगी, आप बहुत अच्छी तरह से प्रयास करोगे। पर दसम भाव पर जो दृष्टियां हैं वो थोड़ी सी मंगल की है, शनि की है। इसका मतलब प्रयास तो आप खूब करोगे और जीत भी आपको मिलेगी, पर कहीं ना कहीं एक कंपटीशन बना रहेगा, एक हार्ड वर्क बना रहेगा, एक मेहनत बनी रहेगी, कुछ ना कुछ निराशा भी शनि मंगल की वजह से इस भाव पर जो पड़ रही है थोड़ी सी रहेगी, क्योंकि मंगल की ये नीच दृष्टि है। मंगल कर्क में नीच के होते हैं, और शनि के भी जो कर्क, ये जो चौथी राशि के स्वामी चंद्रमा है, मित्र नहीं है, और शुक्र भी चंद्रमा के मित्र नहीं है। तो 3 जो मित्र नहीं है उनकी दृष्टि दसम पर चल रही है। तो पद प्रतिष्ठा सम्मान में हार्ड वर्क रखना है, मेहनत करना है, बहुत ज़्यादा एफर्ट आप डालोगे भी और तभी कुछ काम चलेगा। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि महीना इजी वाला है, इजीली गेन होगा, बॉस आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, या आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो अवश्य लग ही जाएगी। हाँ, बहुत ज़्यादा एफर्ट करोगे तो लग सकती है, एफर्ट से ही लगेगी यहाँ पर, और लगातार आप एफर्ट करते आ रहे हो तब तो फिर लगेगी ही, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। पर भाग्य वाला जो पक्ष है वो उतना ग्रेट दिखाई नहीं पड़ता जब बात आती है जॉब की। पढ़ाई लिखाई के लिए ठीक है, पढ़ाई लिखाई है, स्पेकुलेटिव गेन है, और बच्चों के लिए अच्छा है। अगर आपके बच्चे हैं उनकी लाइफ में बहुत बढ़िया रहेगा। हम पंचम भाव पे आ चुके हैं जो पढ़ाई लिखाई का है, वहां पर गुरु हैं, बुध हैं, सूर्य हैं, तो पढ़ाई लिखाई, स्पेकुलेटिव गेन, प्रेम के लिए भी बहुत बढ़िया है। पंचम भाव प्रेम का होता है। जो नए प्रेमी हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, दोस्त हैं आपस में, सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, आपस में जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं वो भी, फन जो होता है, दोस्ती होती है, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। और किसी से आप प्रेम करते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई हाँ, इजहार करने वगैरह, तो उसका चांसेस है कि आपको हाँ आंसर मिले इसका, क्योंकि पंचम भाव में गुरु आ रहे हैं
और पंचम भाव में गुरु आते हैं तो इन सब चीजों के लिए अच्छे होते हैं। अब्रॉड ले जाने के लिए बढ़िया है, बाहर पढ़ने आप जाना चाहते थे उसके लिए भी आपको कुछ पॉजिटिव वो मिलेगा। स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेटिव गेन के लिए भी बढ़िया बन रहा है। 15 तारीख तक भी अच्छा है, 15 तारीख के बाद खासकर किसी कंपटीशन आदि के लिए बढ़िया, कंपटीशन आदि में आपको विजय मिल सकती है। अच्छा, ये जो ग्रह हैं जो कार्य के क्षेत्र में थोड़ा सा डिस्टरबेंस दिखा रहे हैं, घर की हार्मोनी में भी हल्का सा, प्रेम एक अलग चीज है। जो लोग अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हैं, सिंगल ही हैं या फिर शादी हुई हुई है वो तो ठीक है, पर जो एक घर होता है, जैसे माँ है, भाई बहन है, वहाँ पर आपके चाचा ताऊ हैं, एक फैमिली जो बड़ी फैमिली होती है, वहाँ थोड़ा सा आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। क्योंकि एक तो केतु आ गए द्वितीय भाव में, फैमिली के भाव में, ऊपर से इसका स्वामी उच्च का जरूर हुआ तो आपको जमीन का लाभ हो सकता है, घर का लाभ हो सकता है, पर आपस में खटपट तो ही रखेगा। और जिनकी शादी को कुछ समय हो चुका है तो वो मैरिड कपल में भी जो काम बहुत ज़्यादा, जो रिलेशन में बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी और ये चीज़ें ज़्यादा है, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा जगह ले लेगी बजाय कि इमोशन, प्यार, एक दूसरे के केयर के। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इसका बैलेंस बना के रखने की आवश्यकता है। अब देखिए, लग्न का स्वामी आपका चौथे भाव में है, शुक्र, शनि और मंगल के साथ है। वैसे तो अपने मित्र की राशि में है तो स्वास्थ्य के लिए ठीक है, पर फिर भी थोड़ा सा अधैर्यता रहेगी, गुस्सा रह सकता है मन के अंदर, और आपका जो कम्युनिकेशन है वो भी थोड़ा ड्राई रह सकता है। आप कुछ ऐसी बात कह सकते हो जो थोड़ा सा बिन सर पैर की है। क्यों? कि केतु आ गए द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव होता है हमारी वाणी का, और केतु का चूंकि सर नहीं है तो कभी कभी ऐसा मुंह से निकल सकता है जो उस समय पे नहीं कहना चाहिए। तो प्यार से बोलिए, मीठा बोलिए, और कभी कभी तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती है। देखिए, अगर आपको पता भी है क्या आंसर करना है तो आप स्मार्ट हो, पर आपको ये पता है कि करना भी है या नहीं करना है तो फिर आप ज्ञानी हो। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि हो सकता है आप जो कह रहे हैं वो सही हो, ठीक हो, पर उस समय कहना भी है या नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि हम बोलने के लिए बोल देते हैं। अगर बोलने के लिए कुछ है तब बोलिए तो ठीक है, बोलने के लिए बोलते हैं तो उसमें गलती का चांस ज्यादा रहता है। केतु की बाई चांस आपकी दशा महादशा है तो क्या करें? देखिए, और क्योंकि केतु का गोचर बहुत पॉजिटिव नहीं है तो गणेश जी की पूजा, मत्स्य अवतार की कथा को सुनना, मछलियों के लिए कुछ करना, उनको थोड़ा आटा वाटा डालना, कुत्तों को खाना खिलाना, ये संतों की सेवा करना, बुधवार के दिन, शनिवार के दिन, और वैसे किसी भी दिन कर सकते हैं, ये अच्छा माना जाएगा। इसके साथ साथ माँ धूमावती की कथा का पाठ करना या उनके बारे में सुनना, उनकी मंत्रों का पाठ करना, वो भी केतु के लिए अच्छा है। ये हमने बात करी आपके केतु की। अब केतु की बात कर रहे हैं तो धन की बात तो होगी, क्योंकि धन के भाव में भी बैठे हैं तो धन के मामले में सोच समझ के चलना है। उतार चढ़ाव चल रहे हैं पिछले कई सालों से, पहले ये ढैया चल रही है 2.5 साल से, ऊपर से राहु केतु आ गए, खर्चा भी काफी बढ़ा हुआ है। तो उसके लिए भी उपाय यही है जो केतु के बताए आपके। ये नहीं कह सकते कि धन का बहुत ग्रेट महीना है क्योंकि केतु है, पर हाँ, अगर आप रियल एस्टेट के काम में हो, जमीन के काम में हो, आपका घर से कोई काम चलता है तो उसमें फिर थोड़ा मंगल आपकी हेल्प कर देंगे, क्योंकि उच्च के हो रहे हैं। तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले का सुख दे सकते हैं, पर घर में थोड़ी सी कलह का वातावरण रह सकता है। तो आपको थोड़ा बैलेंस बना के चलना होगा। अगर हम बिजनेस की बात करें, एक तो की थी हमने जॉब की बात है, कारोबार, बिजनेस, जिनका अपना काम है तो उसके लिए थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि सप्तमेश जो है वो उच्च का हो रहा है चौथे भाव में जाकर। जिनका अपना काम है, जिनका बिजनेस वगैरह चल रहा है, उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी होगी, कंपटीशन भी आएगा, हार्डवर्क भी होगा, इजी नहीं होने वाली चीजें, पर हाँ थोड़ा बढ़ जाएंगी, टफ हो जाएंगी, और ज्यादा काम करना होगा, पर काम बढ़ने वाला है तो ये तो अच्छी बात है। पर हाँ, थोड़ा सा जो पार्टनर्स हैं आपस में, उनके बीच में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर रहेंगी। तो बड़ा सोच समझ के इस महीने को बिताना है कहीं ना कहीं, कि भाई केयरलेसली नहीं होना है, कि जो भी कहना है वो सोच समझ के कहने की कोशिश करना है। अदरवाइज पार्टनरों के बीच में थोड़ा सा काम को लेकर कंपटीशन रहेगा, आगे बढ़ने के ऊपर काफी बहुत ज्यादा कंपटीशन, क्योंकि दसम भाव में अगर सप्तम से देखोगे तो शनि, मंगल और शुक्र है। सप्तम, अगर शनि मंगल साथ में है तो संघर्ष ही होगा, कहीं ना कहीं संघर्षपूर्ण सफलता मिलेगी। सफलता तो मिल जाएगी क्योंकि ये शश नाम का महापुरुष योग हो गया और साथ में रोचक नाम का महापुरुष भी हो गया, तो सफलता मिलने का चांस जरूर है, पर बहुत ज्यादा संघर्ष के साथ। शनि मंगल दोनों आ गए चौथे भाव में। माता की सेहत का ख्याल रखें,
माता की सेहत का अपने बंधुओं से, अपने मित्रों से थोड़ा बना के रखें। छोटी मोटी बात पे रिश्तों को ध्यान दें, छोटी मोटी बात पे कुछ ऐसा नाराज ना हो जाएं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसके बाद देखिए करियर की बात की हमने, जॉब की बात की, पढ़ाई लिखाई की बात की, प्रेम के लिए भी अच्छा रहा हमारा। शादी की बात करें तो शादी के मामले में खटपट तो रहेगी, पर आपके जो स्पाउस हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। उनकी जॉब में पोजीशन जो है ऊपर जा सकती है, उनका बिजनेस वगैरह है तो वो चल सकता है, उनकी जो तनख्वाह जो वगैरह है वो बढ़ सकती है। आपस में जब रिश्तों की बात आएगी तो वहाँ थोड़ा ड्राइनेस रह सकती है, तो आपको वहाँ पर एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट अगर आप रखेंगे, अगर उनकी बातों को आप समझने की कोशिश करेंगे, सिर्फ अपना ही नज़रिया ना देखकर उनके नज़रिए को भी समझेंगे, तो आपको एहसास होगा कि वो भी सही है। कभी कभी दोनों सही होते हैं, ऐसे बहुत बार होता है कि दोनों ही सही होते हैं, पर चूंकि हम उनका नज़रिया नहीं समझ सकते, वो हमारा नज़रिया नहीं समझ सकते, तो एक दूसरे के लिए लोग गलत हो सकते हैं, पर वो वास्तव में कहीं ना कहीं दोनों सही हो रहे होते हैं। तो ये सप्तम भाव के लिए, सप्तम भाव के स्वामी आपके मंगल हैं, मंगल हैं। तो मैरिज लाइफ में थोड़ा आप कह सकते हो कि हारमोनी के लिए हनुमान जी की पूजा करना, मीठे का प्रसाद बांटना, लाल चीज़ों का दान करना मंगल के दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। भाग्य की बात अगर हम करें, भाग्य कहते हैं लक कैसा है, लक पढ़ाई लिखाई के मामले में, कुछ सीखने के मामले में, कुछ नया कोर्स करने के मामले में बहुत बढ़िया। स्टॉक मार्केट वगैरह में भी लक आपका साथ देने वाला है। ये पंचम भाव में आ रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे काम में हो जो सलाह देने वाला है, अगर आप प्लेयर हो, अगर आप कोई आर्टिस्ट हो, अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जहां पर आपको परफॉर्म करना होता है, और या फिर कहीं आप रिस्क लेते हो, जैसे कि स्टॉक मार्केट है, कसिनो है, कुछ इस तरह का जहां पर भाग्य की वो होती है, तो वहां आपका लक बढ़िया फेवर कर रहा है। संतान प्राप्ति के लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि नवम का स्वामी पंचम में आ रहा है। भाग्यशाली संतान ऐसे में व्यक्ति के जीवन में आएगी। अब पंचम भाव में गुरु भी हैं और कुछ दिन तक तो यहाँ पे सूर्य भी रहेंगे, तो पंचम भाव के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके लिए बेटर समय है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, स्पेकुलेटिव गेन हो, आपका परफॉर्मेंस हो, आपका प्रेम हो, आपका मंत्र आदि सीखने के लिए, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म सीखने के लिए भी बढ़िया है। पंचम भाव इस चीज का भी होता है। पूर्व पुण्य, अभी के हार्ड वर्क से नहीं, कुछ ही पुराने काम के पुण्य की वजह से कुछ लक आपके साथ में आ सकता है। अभी मामले में तो बड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, पर कोई ऐसा काम जहां पर आपका पूर्व पुण्य की वजह से कोई काम हो सकता है। खासकर कि अगर आपकी गुरु का समय है, बुध का समय है, तो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अब गुरु की दृष्टियां भी होंगी, गुरु की 3 दृष्टियां हैं। यहां से देखिए उनकी एक 5वीं है, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 भाव पिता के भाव पर है। पिता की लाइफ में कुछ बड़ा बढ़िया परिवर्तन आ सकता है। पिता, बॉस, गुरु समान चीज जो आपके लोग हैं उनकी लाइफ में अच्छा होगा। उनकी लाइफ में कोई भाग्यशाली इवेंट भी हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए भी अच्छा है, भाग्य बढ़ेगा आपका इस चीज़ में। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अब्रॉड जाने के लिए बढ़िया है। तीर्थ यात्रा वगैरह के लिए अच्छा समय है। यहाँ पर नवम भाव से संबंधित कार्य, अगर आप लॉ में हैं, लॉ जो वकील लोग होते हैं वो है आपका, दर्शन है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, टू ट्रेवल से किसी तरह से कार्य जुड़ा हुआ, आविष्कार, साइंटिस्ट वगैरह हैं आप, तो कहीं ना कहीं उसमें आपका भाग साथ देगा। कोई ऐसी चीज़ मन में आ सकती है जो नई हो और अच्छी हो। इसके साथ साथ गुरु की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर है, तो आपके बड़े भाई बहनों की लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा, खासकर कि 15 तारीख तक, क्योंकि 15 तारीख तक सूर्य पंचम में रहेंगे, अपने ही भाव को देखते रहेंगे। इसके बाद भी ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ पर बुध और गुरु की दृष्टि है और स्पेकुलेटिव गेन वगैरह के लिए अच्छा। आपका नेटवर्क सर्किल बढ़ने वाला है, आपके पिता का नेटवर्क सर्किल बढ़ने वाला है। आपके पिता के जो छोटे भाई हैं उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आ सकते हैं, उनको किसी तरह का लाभ हो सकता है। इसके बाद अगर हम फॉरेन लैंड की बात करें, खर्चे की बात करें, विदेश की बात करें, तो कैसा रहेगा? वो 12वां भाव होता है, उसका स्वामी पंचम में आ रहा है। संतान के ऊपर, पढ़ाई लिखाई के ऊपर खर्च हो सकता है, एजुकेशन के ऊपर खर्च हो सकता है, दोस्तों के ऊपर, फन के ऊपर, प्रेम रोमांस के ऊपर कुछ खर्च होने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। इन्हीं लोगों की लाइफ में कुछ यात्रा वगैरह भी आ सकती है। छोटे भाइयों की बात करें तो छोटे भाई का जो स्वामी है तृतीय, आपका पड़ोसी है, छोटे भाई हैं, आपका प्रयास है, वो पंचम में जा रहा है। अच्छा योग है। अगर आप एक राइटर हो आपको लाभ हो जाएगा, आप एक ब्लॉगर हो आपके लिए ठीक रहेगा। छोटे भाई की लाइफ में भी कुछ ना कुछ अच्छा इवेंट आएगा। पंचम में गुरु हैं और इस भाव पर किसी
पापी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। अगर हम लड़ाई झगड़े की बात करें, शत्रुओं वगैरह की बात करें, उनका कैसा रहेगा, छठा भाव है, छठे भाव में सूर्य 15 तारीख के बाद शत्रु विनाश के लिए अच्छे हैं और इस भाव पर शनि की भी दृष्टि है, तो रोग ऋण शत्रु तो समाप्त होंगे। स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं ठीक ही रहेगा, आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। कोई पुरानी जब बीमारी चलती आ रही है तो उसके ठीक होने के चांसेस हैं सूर्य की वजह से 15 तारीख के बाद से। उससे पहले भी इस भाव का स्वामी पंचम में जा रहा है, तो इस भाव के तो गुण को वो अच्छा कर देगा। आपका कार्य में कंपटीशन जरूर लाएगा, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कंपटीशन अवश्य रहेगा, पर स्वास्थ्य में सुधार होगा। कर्जा वगैरह आपने अगर ले रखा है तो उसके उतरने के चांसेस यहां पर बनते हैं। दसम की हम बात कर चुके हैं, पद प्रतिष्ठा सम्मान। ये भी दिखाता है गवर्नमेंट से थोड़ा सा, मतलब कोई काम अगर गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है तो वहां थोड़ा ज्यादा एफर्ट की जरूरत पड़ेगी। दसम भाव गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट जॉब हो गया आपका, गवर्नमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, अक्सर हमको टैक्स वैक वगैरह गवर्नमेंट लेती है, तो वहां पर सब चीजें अप टू डेट रखें, नहीं तो वहां पर कुछ डिस्टर्ब हो सकता है। इस चीज को दिखा रहा है आपका। मंगल की दृष्टियां नहीं ली हमने, शनि की दृष्टियां भी रह गई हैं। मंगल की दृष्टि देखिए तो 1 2 3 4, जो हमने बताया था कि जीवन साथी के साथ जीवन साथी को लाभ तो होगा, व्यापार बढ़ेगा तो सही, पर एक ड्राइनेस रहेगी, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, काम भी बढ़ने वाला है, थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकती है। ये मंगल की चौथी दृष्टि हो गई। मंगल की 7वीं दृष्टि जो ठीक सामने है, कार्य के क्षेत्र में हार्डवर्क रहेगा, मेहनत रहेगा, कंपटीशन रहेगी, कुछ जलन हो सकती है, कुछ लोग आपसे आगे जैसे आप बढ़ना चाहते हो तो कुछ लोगों को जलन रह सकती है, और ऑफिस में काम की जगह पर काफी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आपका रहेगा। एकादश भाव पर मित्र की दृष्टि है एक तरह से मंगल की, तो बड़े भाई बहनों से कुछ ना कुछ लाभ ही होगा, आपका नेटवर्क सर्किल बढ़ेगा और शत्रुओं को परास्त करने में मंगल आपको यहाँ पर सहायता करेंगे। शनि की बात करें तो शनि चौथे भाव में, इसको ढैया भी बोलते हैं, तो मन में थोड़ी निराशा रह सकती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने जीवन में ऐसे दोस्त जो आपको प्रिय हैं उनसे कुछ दूरी बन सकती है, आपके प्रिय लोगों से, और इसके साथ साथ अपने जन्म स्थान से, माता मातृभूमि से दूर जाने का योग भी है। कहीं ना कहीं मेलेफिक्स जो है वो चौथे भाव में बैठे हुए हैं शनि और मंगल। थोड़ा कई बार ऐसा यहाँ पे ऐसा भी होता है कि मन की थोड़ी अशांति रहती है, उस वजह से कभी कभी व्यक्ति का भी जो बात करना है या वो थोड़ा ड्राई रह सकता है, और जब इधर से रिएक्शन आप ड्राई हैं तो दूसरा भी ड्राई होता है, उसका भी रिएक्शन ऐसा आता है। तो इसमें खुद को भी थोड़ा सा पॉजिटिव और होपफुल रखने की आवश्यकता यहाँ पे रहेगी, तो चीज़ें थोड़ा सा बेटर होंगी। ये एक प्रैक्टिकल रेमेडी होगी। और ज्योतिषी के हिसाब से शनि की ढैया है तो माँ काली की पूजा बहुत बढ़िया है। शनिवार के दिन ओम क्रीम कालिकाय नमः, हनुमान जी की पूजा मंगल के दिन शनिवार के दिन बहुत बढ़िया रहेगी आपके लिए। हनुमान जी की पूजा अगर मंगल शनिवार को करेंगे तो आपको मंगल और शनि दोनों की ही रेमेडी हो जाएंगी। इसके अलावा शनि जो है न्याय पसंद है, न्याय के पास दंड नायक है, मतलब न्याय के सही रास्ते पे चलना। शनि की जो नेगेटिव क्वालिटी है वो आलस्य है, तो आलस्य से दूर रहें। शनि का जो नेगेटिव एक गुण है एडिक्शन है, तो नशे आदि से दूर रहें। शनि के पॉजिटिव क्या है? लॉयल्टी, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, प्लानिंग, इस सब को अपनी लाइफ में लाएं। इसके साथ साथ शनि का एक और अच्छा गुण है सेवा। अपनों से बड़ों की, अपनों से कमजोरों की, उनकी साथ दें, उनकी कोशिश करें उनके साथ देने की। आपके वृद्ध हैं, आपके परिवार में हैं, ओल्ड एज होम वगैरह हैं, वहाँ पे भी कोई हेल्प कर सकते हैं, खास करके शनिवार को। पर वैसे किसी भी दिन करेंगे तो सही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको मंडे को अगर कोई वृद्ध व्यक्ति दिखता है तो नहीं करना है, तब करना है मंडे को ही, शनिवार को फिर से आप कर सकते हैं इस तरह से। तो ये शनि की तीसरी दृष्टि, शनि की स्थिति का हो गया। तीसरी दृष्टि की हमने बात की कि रोग ऋण शत्रु के लिए ठीक है, थोड़ा कंपटीशन रहेगा। दसम भाव पर शनि और मंगल की जो दृष्टि चल रही है, शनि की बहुत समय से चल रही है कहीं ना कहीं, तो एफर्ट के बाद सफलता मिलेगी। यहाँ पर राजयोग बना हुआ है चौथे भाव में, रोचक नाम का, शश नाम का, पर ये चौथा भाव बड़ा नाजुक सा होता है, ये माता मातृभूमि का है। तो जो सफलता मिलेगी उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क एफर्ट करना पड़ेगा और एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि सफलता तो मिल जाए पर घर में थोड़ा आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। और शनि की जो लास्ट दृष्टि है वो लग्न पर ही आ रही है, चीजें डिले होंगी। आप चाह रहे थे कल हो जाए, पर होगी 1 हफ्ते बाद, धीरे धीरे होंगी। थोड़ा टफ समय तो है ही। और जिनका चंद्रमा तुला में है उनके लिए ढैया है, जिनका लग्न तुला है उनके लिए ढैया नहीं है, पर फिर भी
हार्ड, जो लग्न से भी चौथे भाव का जो गोचर है वो भी थोड़ा सा एफर्ट कराने वाला होता है, जन्म स्थान से दूर ले जाने वाला होता है, और कार्य के क्षेत्र में व्यक्ति को बहुत सावधानी से मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं, पराक्रम के भरोसे। और साथ में जो शनि के शुभ चीजें जिनकी हमने बात की उनको लाइफ में रखना चाहिए, और हनुमान जी या माँ काली की पूजा करते रहना चाहिए। ये हमने शनि की और मंगल की भी दृष्टियां देख ली। शुक्र की दृष्टि देखिए, इनकी सबकी एक एक दृष्टि होती है। शुक्र की दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ रही है, और बाय चांस आपकी शुक्र की दशा महादशा है तो फिर शुक्र आपको शुक्र से जुड़े हुए काम में आपको थोड़ा हेल्प कर देंगे। जैसे कपड़ों का काम है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आपका मीडिया का काम है, डांसिंग का काम है, डिजाइनिंग का काम है, अगर शुक्र की दशा महादशा है तो, या इस शुक्र से आपका कनेक्शन बन रहा है तो ये शुक्र आपको हेल्प करने वाले हैं। बुध और गुरु की हम बात ऑलरेडी कर ही चुके हैं। राहु और केतु की बात करें, केतु की हल्की सी बात हुई है कि द्वितीय भाव में धन के मामले में उतार चढ़ाव रह सकता है, वाणी को थोड़ा मधुर रखें आप। और राहु की अगर हम बात करें तो सास ससुर के साथ, अष्टम का राहु हेल्थ के लिए भी बढ़िया नहीं रहता, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खाने पीने में सात्विक, ताजा, हेल्थी फूड लेने की कोशिश करें, भूख से ज़्यादा भी ना खाएं, एक जितना भूख होती है उससे थोड़ा कम ही खाएं, सुबह उठ के पानी पिएं, उसके बाद कुछ योगा प्राणायाम, जब थोड़ा भूख लगे फिर खाना खाएं। एक आयुर्वेद का जो हमारा दिया हुआ है हमारे संतों का, उसका पालन करें तो सब ठीक रहेगा। राहु यहाँ से कभी कभी आपका जो स्पाउस है, आपकी जो पत्नी है, आपके जो पति हैं, आपका प्रेमी प्रेमिका है, उनकी वाणी में थोड़ा सा कठोरता ला देते हैं, तो उसको इग्नोर कर दें, उन बातों पे ध्यान ना दें, छोटी मोटी बातों पे। सास ससुर के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है तो वहां भी इग्नोर करने की कोशिश करें। अपने लक्ष्य पर जो मेन गोल है उस पर अपना ध्यान रखें। राहु यहाँ पर ऐसा नहीं हर चीज के लिए बुरे हैं, आपको कहीं ना कहीं अगर राहु की दशा महादशा है और राहु शुभ है तो आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान दिला सकते हैं, अचानक से लाभ दिला सकते हैं, आपका नेटवर्क सर्किल वगैरह भी वो बढ़ा सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ भी या पड़ोसियों के साथ भी आपका संबंध बेटर करेंगे, आप अपनी तरफ से एफर्ट बहुत डालेंगे, उस चीज़ के लिए अच्छा है। भाग्य में एफर्ट बहुत डालेंगे पर चीज़ें एफर्ट की वजह से होंगी, भाग्य की वजह से कम होंगी जब अगर राहु की दशा महादशा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये हमने लगभग सारे ग्रह देख लिए, दृष्टियां देख ली, उनकी रेमेडीज पे भी बात कर ली। राहु के लिए माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, माँ छिन्नमस्ता की पूजा कर सकते हैं, बराह अवतार की जो कथा है उसको पढ़ सकते हैं। चींटियों आदि को आप आटा वगैरह डाल सकते हैं, राहु की अच्छी रेमेडी है। जौ वगैरह का दान, वो भी राहु की एक अच्छी रेमेडी है। सूर्य को जल देना, सूर्य नमस्कार करना, माँ सरस्वती की पूजा, ओम एवं महासरस्वती नमः, वो भी राहु के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि माँ सरस्वती ज्ञान स्वरूप है और राहु केतु काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार, ये जब आपको कंट्रोल करने लगते हैं तो राहु केतु कह सकते हैं कि अब नेगेटिव हो गए। वैसे तो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार हर व्यक्ति के अंदर होता है और उसकी एक आवश्यकता होती है तभी होता है, पर जब उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, जब वो कंट्रोल करने लगे आपको, मन पे उसका अधिकार आ जाए, जैसे राहु केतु है ना, ग्रहण लगाते हैं चंद्रमा पे तो मन पे ग्रहण लगा देते हैं, आत्मा पे ग्रहण लगा देते हैं, तो फिर वो राहु केतु बन जाते हैं। यहीं से फिर प्राणायाम का भी कॉन्सेप्ट आता है, राहु के लिए ब्राह्मणी है या दूसरे भी प्राणायाम, क्योंकि इससे आपकी सूर्य चंद्र नाड़ी जो है वो बैलेंस होती है और चंद्रमा ही मन सो जाता, चंद्रमा मन सो जाता, मन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मन बैलेंस में होगा तो राहु के तो अपने आप ही बैलेंस में आ जाएंगे, क्योंकि मन से ही जुड़े हुए हैं। साउथ नोड ऑफ द मून, नॉर्थ नोड ऑफ द मून, मतलब जो मन है उसके ही राहु केतु एक वो है, आपके पिछले जन्म के आप कह सकते हो प्लैनेट्स हैं ये। तो मन अगर आपका बैलेंस में है, स्वस्थ है, तो राहु केतु की भी एक कार्मिक रेमेडी है, बाकी ये पूजा वाली रेमेडी तो आपकी है ही। इसके बाद बढ़ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। देखिए 1 तारीख को महाशिवरात्रि है, 2 तारीख को अमावस्या है फागुन की। अमावस्या के दिन दान पुण्य, पितरों को याद करना, गीता के दूसरे 7वें 10वें अध्याय का पाठ करना, ये काफी अच्छा माना गया है। फागुन का महीना है तो होली आएगी, तो होली की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 14 तारीख को सोमवार को अमालकी एकादशी है और 28 तारीख को सोमवार को पाप मोचनी एकादशी है। 18 तारीख को आपका फागुन है, फागुन की पूर्णिमा है, होली है आपकी, और 17 तारीख को आपका होलिका दहन है। कहानी जो है हिरण्यकश्यप वाली, होलिका दहन वाली, वो आप पढ़िएगा, सुनिएगा, जीवन में उसको उतारने की कोशिश कीजिएगा, उसमें बहुत कुछ है, ज्ञान है। 1 और 30 तारीख की शिवरात्रि है, जिसमें से 1 तारीख की आपकी महाशिवरात्रि है। 21 तारीख का
सोमवार की संकष्टी है आपकी, और 15 तारीख को मीना संक्रांति है। मतलब सूर्य जो है मीन राशि में जा रहे हैं। सूर्य आत्मकारक हैं, स्थिर आत्मकारक हैं, आत्मा से जुड़े हैं, आत्मा से परमात्मा। तो ये दिन भी आपका दान पुण्य जप की शुरुआत करना, पितरों के लिए कुछ करना, इसके लिए अच्छा रहता है। मंत्र सिद्धि के लिए, जैसे कि अमावस्या है, संक्रांति का दिन भी इस तरह का एक पवित्र दिन माना गया है इन चीजों के लिए। तो ये था मेरी तरफ से तुला राशि के लिए मार्च का राशिफल। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अपने सहयोग को इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम आदि का, तो आप प्लीज फॉलो, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।